हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हालचाल आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 3 फरवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर। सो फ्रेंड्स यह आपका 3 फरवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ सेक्शन के 30 क्वेश्चंस, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस और बाकी आपके होंगे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस। और फ्रेंड, जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। जितने भी नोटिफिकेशन है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके आप तक। सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चन। तो चलते हैं फ्रेंड्स मैथ सेक्शन पर। सो फ्रेंड्स, आपके सीटेट पेपर 2 में जो आपके मैथ्स के जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके 60 तक आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू अंडर रूट 2019 का स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020 देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू अंडर रूट 2019 का स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 4076361 अंडर रूट प्लस 2019 प्लस 2020। फिर इसके बाद आपका अगला स्टेप है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आपका कितना आएगा 4080400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 2020। आपकी वैल्यू आ गई x की 2020। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको 2x माइनस 1 में आपको रख देनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वैल्यू को रखते हैं और देखते हैं क्या आपका आंसर आएगा। 2 इंटू 2020 माइनस 1 आपका आएगा 4039, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आपको बताना है कि निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्नों का योग क्या होगा। तो आपका जो 4/9 है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.44। फिर इसके बाद 5/6 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.833। 7/12 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.583। और 11/24 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.458। 8 इसी तरीके से आपको 8/11 से आपको 8 को डिवाइड करना है तो कितना आएगा आपका 0.27। अब आपको बताना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्नों का योग क्या होगा। सो फ्रेंड्स, जो आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो आपका होगा 4/9। 4/9 प्लस जो आपकी सबसे लार्जेस्ट है वो आपकी होगी 5/6।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23/18, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। लिखा है x का रेसिप्रोकल क्या है जब x आपको ये दिया गया है तो आपका x का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है x इक्वल टू 2/3 -3 डिवाइडेड बाई हाफ का स्क्वायर इंटू 2/3 का स्क्वायर। 3/2 हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। 3/2 की पावर क्यूब अपॉन 1/2 का स्क्वायर इंटू 2/3 का स्क्वायर। तो आपका होगा 27/8 इंटू 4/4/9। तो सॉल्व करने पर आपका आएगा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। अब आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। तो आपका आएगा आंसर 1/6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में दिया गया है यदि 3.101 माइनस 2.11 माइनस के है तो इसके इक्वल्स टू 2.65 माइनस 0.256 है, तब 1 माइनस के का क्या मान होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स के की वैल्यू निकालते हैं, फिर आपको के की वैल्यू आपको रख देनी, देन आपका आंसर आएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। 3.101 माइनस 2.11 माइनस के इक्वल्स टू 2.65 माइनस 0.256। फिर देन आपका सॉल्व करने पर, सेपरेट करने पर आपका आएगा 0.991 माइनस के 2.394। के इक्वल्स टू आपका आएगा -1403। 1 माइनस के की वैल्यू आपकी कितनी आई, 1.403। अब आपको क्या रखना है, के की वैल्यू आपको रखनी है 1 माइनस 1.403। आपका आंसर आएगा 2.043, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में आपको एक्सप्रेशन दिया गया, आपको बताना मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपका जो दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.4 इंटू 10⁻⁻4। देन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 1/2। अब आपका होगा 1/2 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻4। देन आपका आएगा 0.5 इंटू 10⁻7। आपका आएगा 5 इंटू 10⁻6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। 5 इंटू 10⁻6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आपको ये एक्सप्रेशन दी गई, आपको बताना है इसके बराबर आपका क्या होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है ये आपको ये एक्सप्रेशन। अब हम लोग कर लेंगे सिमिलर टर्म विद अपोजिट साइन। तो आपका x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई की पावर 2 प्लस 2y स्क्वायर जेड की पावर 2 माइनस 2x की पावर 2 और जेड की पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर आपका होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आपका आएगा आंसर 4, ऑप्शन नंबर सेकंड 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आपको दिया गया निम्न व्यंजक में एक्स स्क्वायर और एक्स है के गुणांकों का योग है। आपको एक एक्सप्रेशन दी गई, आपको बताना है एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो आपको गिवन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपका आएगा
2x³ प्लस x² माइनस 15x माइनस 4x² माइनस 2x प्लस 30 माइनस x³ प्लस 11x² प्लस 10x प्लस 2x² प्लस 22x प्लस 20। ठीक, अब आपका होगा 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। फिर आपका होगा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। आपका अगला स्टेप होगा 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30 माइनस अदर ब्रैकेट x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x³ माइनस 16x² माइनस 49x प्लस 10। देन आपका x² और x आपका आएगा x इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस 49 इक्वल्स टू आपका आएगा माइनस 65। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, माइनस का 65। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आपको समीकरण दिया गया y प्लस 6, आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया, आपको बताना निम्न समीकरण का भी हल है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5y प्लस 6 प्लस 4y माइनस 3/20 इक्वल्स टू 5y माइनस 4/8। 5y प्लस 30 प्लस 4y माइनस 12/20 इक्वल्स टू 5y माइनस 4/8। 9y प्लस 18/20 इक्वल्स टू 5y माइनस 4/8। 72y प्लस 144 इक्वल्स टू 100y माइनस 80। 28y इक्वल्स टू 224, y इक्वल्स टू 8। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू आपकी आ गई 8। अब आपको क्या करना है, y की जगह 8 आपको रखना है वैल्यू। तो आपका हो जाएगा दिया गया y माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस y की पावर y माइनस 3/5। तो आपका होगा 8 माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 8 माइनस 3/5। 3/2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5/5, 1 इक्वल्स टू 1। देन आपका 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दिया गया एक कैलकुलेटर 980 में बेचने पर एक व्यक्ति को 6 होल 2/3% की हानि होती है, वह इसको कितने रुपए में बेचे ताकि उसे लाभ 8% प्राप्त हो। तो सबसे पहले जो आपका लॉस है, लॉस इक्वल्स टू 6 होल 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 20/3 आपका आएगा 2/30। आज जो आपका 8% का जो गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो आपका होगा 8/100, आपका आएगा 2/25। अब आपको एसपी निकालना है, एसपी इक्वल्स टू 28 इक्वल्स टू 980, 1 इक्वल्स टू 35। अब आपको सीपी निकालना है, सीपी इक्वल्स टू 30 इंटू 35, आपका हो जाएगा 1050, 1 इक्वल्स टू 42। फिर इसके बाद आपको एसपी निकालना है, एसपी इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाय 42, आपका आंसर होगा 1134। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दिया है यदि 3x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 5 तो 3x² प्लस 12x की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज -1 का मान क्या होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करने होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो आपका दिया गया 3x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 5।
अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो आपका होगा 3x प्लस 1/2x का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। देन आपका अगला स्टेप होगा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 25। 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल्स टू 22। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से बोथ साइड। ठीक, तो आपका होगा 3x स्क्वायर प्लस 1/2x 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 22/3। तो आपका हो जाएगा 7 होल 1/3। क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 होल 1/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर है। तो ये आपका क्या है, एक ट्राइंगल है, या आपका पी है, या आपका क्यू है, या आपका आर है, फिर टी पॉइंट है ये आपका, और ये आपका है एक्स पॉइंट। ठीक, तो दिया गया है कि बिंदु टी तक बढ़ाया जाता है और भुजा पी क्यू को बिंदु एक्स तक बढ़ाया जाता है। यदि एंगल पी आर टी इक्वल टू 136 डिग्री है तो एंगल आर क्यू एक्स इक्वल टू 104 डिग्री, तो एंगल पी का पूरक क्या होगा। तो आपका जो होगा एंगल जो आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर वो आपका हो जाएगा 104 जो क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल पी आर टी वो आपका दिया गया 136 डिग्री। तो आपका एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 136, आपका एंगल पी आर क्यू आ जाएगा 44 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 104 बराबर हो जाएगा आपका 76 डिग्री। अब आपको ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको बताना है कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180। तो आपका एंगल पी कॉमन होगा तो 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री माइनस 76 डिग्री, एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल पी आपका होगा 90 माइनस 60 डिग्री, आपका होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में दिया यदि कोण x का पूरक कोण 4x के संपूरक कोण के बराबर है तो कोण y का संपूरक अपने पूरक का 4 गुना है, तब x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो आपका जो थीटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है थीटा प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो आपका 90 डिग्री वाला होता है ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब आपको क्या दिया गया है कि यदि कोण x का पूरक कोण 4x के समपूरक के बराबर है तो आपका होगा 90 डिग्री माइनस x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x। ये आपकी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 180 डिग्री माइनस y इक्वल्स टू 490 माइनस y। आपकी ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपका आएगा 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू आपका आएगा 30 डिग्री, और 3y इक्वल्स टू आपका बराबर होगा 180 डिग्री के, तो y इक्वल्स टू आपका आएगा 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, आपकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, x प्लस वाई का मान निकालना है। तो 30 प्लस 60 आपका हो जाएगा 90 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर
सेकंड आपका राइट आंसर 90 डिग्री। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, ABCD। ये आपका जो आपका एंगल डी है वो आपका 80 डिग्री है, एंगल सी क्या है 72 डिग्री, और आपको एंगल APB आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। एंगल B है आपका 100 डिग्री, एंगल हाफ एंगल B इक्वल्स टू आपका होगा 50 डिग्री। तो आपका होगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर होगा, और जो आपका एंगल A है वो आपका बराबर होगा 108 जो आपको गिवन है 108। हाफ करेंगे, हाफ एंगल A आपका होगा 54 डिग्री। अब हम लोग निकालेंगे एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका होगा 54 प्लस 50 प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपका होगा एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री इक्वल्स टू 76 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दिया गया यदि किसी पंचभुजाई आधार वाले पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षकों की संख्या क्रमशः x, y और z है तो x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो आपके जो पंचभुजी आधार वाले पिरामिड में जो आपके फेस होते हैं वो आपके होते हैं 6, एज होते हैं 10, और जो आपके वर्टिसेस होते हैं z इक्वल्स टू आपके होते हैं 6। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। ये आपकी x है, ये x के बराबर होगा, ये आपका y के बराबर होगा, ये आपके z के बराबर होगा, जैसा आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो अब आपका दिया गया है x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1, 16 माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 1। तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 26। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 45। दिया गया निम्न किस स्थिति में एक चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दिया गया किसी समलंब का क्षेत्रफल 1.6 मीटर स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 डेकामीटर। तो यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी से 8 डेकामीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आपको दिया गया है जो आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10 डेकामीटर आपका होता है, और आपका जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का जो आपका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h। तो चलते हैं फ्रेंड्स कैलकुलेट करते हैं। तो दिया गया 1.6 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर। जब आपको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आपका होगा 160 सेंटीमीटर। तो 160 इक्वल्स टू हाफ इंटू S1 प्लस S2 इंटू 10। आपका होगा S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 32, और S1 माइनस S2 आपका होगा 8। अब आपका अगला स्टेप है 2S1 इक्वल्स टू 40, S1 इक्वल्स टू 20, S2 क्या है आपका 12, S1 आपका क्या दिया गया है 20 डेकामीटर, और 20 डेकामीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आपका होगा 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दिया गया किसी ठोस लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना इसके आधारों के क्षेत्रफल के योग के 6 गुने के बराबर है तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में बराबर होगा।
तो आपकी जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो आपकी 15 सेंटीमीटर दी है, और आपका 4 टाइम्स क्या है, 4 टाइम्स ऑफ CSA है, इसके बराबर 6 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ इट्स बेसेस। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो आपका फॉर्मूला होगा वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके आपको जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। और आपका जो CSA होता है, CSA ऑफ सिलेंडर आपका होगा 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 2 पाई आर एच, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर क्या है 4 टाइम्स इक्वल्स टू 6 टाइम्स इक्वल्स टू इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करने पर आपका आएगा 4/6 इंटू आर इंटू एच इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर इक्वल्स टू 4/6 इंटू 15 इक्वल्स टू 10। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होगा पाई इंटू 10 इंटू 15, आपका हो जाएगा 1500 पाई। ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दिया गया है आपको आयताकार पानी की एक टंकी की आंतरिक लंबाई 5 मीटर है और गहराई 1.5 मीटर है। यदि इसमें 3000 लीटर पानी भर सकता है तो इस टंकी की आंतरिक चौड़ाई क्या होगी। तो आपका जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क है वो आपका दिया गया है 5 मीटर क्वेश्चन में, और डेप्थ दी गई है, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है 1.5 मीटर, और आपको जो चौड़ाई दी गई है लीटर में, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी दी गई है आपको 30,000 लीटर। आपका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो आपका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो आपकी जो कैपेसिटी दी है 30,000 लीटर दी गई है, और 30,000 लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 30,000 लीटर को कन्वर्ट करेंगे 30 मीटर क्यूब आज आपका आएगा। ठीक है, तो आपका होगा 30 इक्वल्स टू 5 इंटू 1.5 इंटू बी इक्वल्स टू 60/15। आपका आएगा आंसर 15 चौको 60, आपका होगा 4। ऑप्शन नंबर 4 सेकंड आपका राइट आंसर 4 मीटर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आपको बताना है कि निम्न आंकड़ों के बहुलक माध्य तथा परिसर का माध्य क्या होगा। आपका जो मोड आपका होगा 23। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका 23 है 2 टाइम्स है इस डाटा में, तो आपका मोड होगा 23। और अब हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका होगा 4 7 9 10 11 18 21 23 29 33। मीडियन इक्वल्स टू 18। रेंज आपका होगा, जो आपकी रेंज है 33 -4 29, जो आपका एवरेज है इक्वल्स टू 23 प्लस 18 प्लस 29/3। आपका हो जाएगा 41 प्लस 29/3, आपका होगा 70/3। ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में आपका दिया गया संख्याएं 35 36 37 64 विभिन्न कार्डों पर लिखी जाती हैं। एक कार्ड पर एक संख्या और फिर उन्हें एक बक्से में डाल दिया जाता है। बक्से में से कार्ड यथोचित रूप से निकाला जाता है। इस निकाले गए कार्ड पर लिखी संख्या 3 और 5 से विभाज्य है, इसकी क्या
प्रायिकता यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी ए बी इक्वल्स टू आउटकम्स इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो आपका जो नंबर ऑफ डिविजिबल है 3 से, वो आपका 3 से जो डिवाइड होगा 36, 39, 42, 45, 48, 51 और 54 और 57 आपका डिविजिबल होगा बाई 3 से। तो 10/3 कितना आ गया आपका 10/30, 1/3 आ गया आपका। ठीक, अब आपको पीबी का निकालना है जो आपका डिविजिबल हो रहा है बाई 5 से। तो आपका होगा 35, 40, 45, 50, 55 और 60, 6/30। और नंबर ऑफ जो आपका नंबर ऑफ डिविजिबल है बाय बोथ 45 और 60 आपका डिविजिबल है। तो आपका होगा पी ए यू बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। तो आपका होगा 10/30 प्लस 6/30 माइनस 2/30। देन आपका आंसर हो जाएगा 7/15। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सुश्री अनीति बीजी व्यंजकों के योगों के लिए बच्चों का अवलोकन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योजनाएं जिनका बच्चा अनुप्रयोग कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों को उनके ज्ञान के निर्माण की सहायता करने के लिए सबसे कम रूप में उपयुक्त होगी? आपका होगा व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में आपको दिया है कि वैन हिले के अनुसार बच्चा ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? अगर वह ज्यामितीय आकृतियों के समान गुणों का निगमन कर लेता है, प्रमेयों को प्रमाणित कर लेता है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्तर 3। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अपनी कक्षा में एक सीधी रेखा की लंबाई का मापन करते हुए बालिका उल्लेख करती है कि मेरे पैमाने स्केल पर कोई भी बिंदु एक आरंभिक बिंदु के रूप में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता डैश पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा जेंडर व जाति, ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में ही सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। गणित की कक्षा में शिक्षिका ने रमन से पूछा कि अगर किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो इन कोणों का माप क्या होगा? इस पर रमन ने कहा कि कोणों का माप 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री है। रमन का उत्तर उसकी किसी क्षमता को दर्शाता है। 57 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समानुपातिक चिंतन। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। गणित के शिक्षण अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गणित ज्ञान के सर्जन में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी गणित समावेशी कक्षा के लिए सबसे कम प्रभावशील शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली है? क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा मानकीकृत टेस्टों का प्रयोग। अब आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सबसे कम रूप से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक्सपेरिमेंट। सो फ्रेंड्स आपके मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के
केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 3 फरवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका मैथ एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।